Class 4, Chapter 3, Moral Science, Fruits of Patience. Krishna was a young man employed in a government job in Ranchpur. He had a strong liking for delicious mango. Krishna was a young man employed in a government job. जो कृष्णा है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है रंजपुर में. ही हैड अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर डिलीशियस मैंगो, और वो बहुत ज़्यादा उसको मैंगो पसंद है बहुत. ही वोन टाउन डिड नॉट हैव अ गुड सप्लाई ऑफ क्वालिटीज़ मैंगो, और उसके खुद के टाउन में, होम टाउन जो है जहाँ उसका घर है, उसके टाउन में कोई अच्छे क्वालिटी के मैंगोज़ के सप्लाईज नहीं है. वन ईयर कृष्णा डिसाइडेड टू ग्रो मैंगो ट्री इन हिज फार्म. एक दिन कृष्णा ने डिसाइड किया कि वो अपने फार्म में मैंगो ट्री लगाएगा. ही प्लांटेड द सैपलिंग ऑफ मैंगो इन हिज फार्म, और उसने अपने फार्म में मैंगो के पौधे, सैपलिंग ऑफ मैंगो, आम के पौधे लगा दिए इन हिज फार्म, अपने फार्म में. एंड नर्चर्ड देम टू सी, और उसकी देखभाल करने लगा. दे ग्रो इनटू बिग ट्री, और वो एक बड़े ट्री के रूप में हो गए, एक बड़ा ट्री बन गया. छोटे पौधे थे, देखभाल करने से और वो अच्छे डेवलप हो गए, अच्छे ग्रो हो गए, और वो एक ट्री बन गए. ओवर द ईयर हिज सैपलिंग ग्रीव इनटू हेल्दी ट्री, और वो जो सैपलिंग थे, जो पौधे थे, वो ग्रो होके, बड़े होके एक हेल्दी ट्री बन गए, बड़े पेड़ और स्वस्थ अच्छे पेड़ हो गए. द सीज़न केम बट द ट्री रिमेंड फ्रूटलेस. जब सीज़न आया तो जो ट्री थे वो फ्रूटलेस थे, मतलब उसमें फ्रूट नहीं आया, फल नहीं आया. विच डिसअपॉइंटेड कृष्णा, बट ही डिड नॉट लॉस हिज होप. कृष्णा डिसअपॉइंटेड हो गया, निराश हो गया, लेकिन उसने अपना आशा, अपने होप को नहीं खोया. एंड कंटिन्यू नर्चरिंग देम, और कंटिन्यू उसकी देखभाल करता रहा. द नेक्स्ट ईयर ही वॉज हैप्पी टू सी द फ्लावर्स, और नेक्स्ट ईयर उसके फ्लावर्स, जब मैंगो में फ्लावर्स आए उसको देख के, बट इन सीज़न दे ऑल गॉट. नेक्स्ट ईयर ही वॉज हैप्पी टू सी द फ्लावर्स. नेक्स्ट ईयर उसमें फ्लावर आए, और उसमें कृष्णा उस फ्लावर को देख के बहुत खुश हुआ. बट सीज़न में दे ऑल गॉट इन्फेक्टेड एंड कुड नॉट बियर फ्रूट, और ऑल पूरे सब इन्फेक्टेड हो गए हैं, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया, और उसने उस साल भी फूल तो आए थे, फ्लावर्स तो आए थे, बट फ्रूट उसने वियर नहीं किए, फ्रूट उसमें नहीं आया. दिस मेड कृष्णा एंग्री. ऐसा देखकर कृष्णा बहुत गुस्सा हो गया. आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही थॉट द ट्री टू बी अ बैड ओमेन, और उसने देखा और कहा कि ये बहुत बुरा मेरा समय चल रहा है. बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और कहने लगा कि ये मेरा बुरा समय चल रहा है, ऐसा वो सोचने लगा. ही कर्स्ड हिज लक एंड डिसाइडेड टू सेल द ट्रीज अलॉन्ग विथ हिज फार्म, और वो बहुत ज़्यादा कोसने लगा अपने आप को, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, और अपने लक को बहुत ज़्यादा कोस रहा था, बहुत ज़्यादा कि ऐसा मेरे साथ हो गया या कुछ भी. एंड डिसाइडेड टू सेल द ट्रीज अलॉन्ग विथ द फार्म, और उसने डिसाइड किया कि वो पूरे फार्म के साथ वो पूरा ट्री सेल कर देगा, बेच देगा. अ नियर बाई फार्मर ब्रॉड द फार्म एंड द ट्री, और एक पास ही का एक फार्मर था, और उसने पूरा फार्म पेड़ के साथ खरीद लिया. द सेम ईयर, उस साल कृष्णा गॉट अ ट्रांसफ़र ऑफ हिज जॉब. उस साल कृष्णा ट्रांसफ़र हो गया. द शिफ्टेड टू अ
bigger town which had a good supply of qualities mango, और उसका एक बड़े टाउन में ट्रांसफ़र हो गया जहाँ आम के बहुत अच्छे सप्लाई थे. he realized it every day, but उसको वो हमेशा रियलाइज्ड होता था. गुड सप्लाई ऑफ क्वालिटी मैंगो. ही रियलाइज्ड इट एवरी डे, बट उसको वो हमेशा रियलाइज्ड होता था. ईयर पास्ड. वन डे he overheard a mango seller calling out रंचपुरी मैंगोज़. ईयर पास, बहुत साल बीत गए. वन डे, एक दिन उसने सुना एक सेलर बोल रहा था, कह रहा था रंचपुरी मैंगोज़ करके बेच रहा था. ही बिकम एक्साइटेड एज ही हियर द नेम ऑफ मैंगोज़ कमिंग फ्रॉम हिज होम टाउन. और जब वो रंचपुरी मैंगो किसी सेलर के मुंह से सुना कृष्णा, तो बहुत एक्साइटेड हुआ ये सुन के कि मेरे होम टाउन में मैंगोज़ आए हैं, मेरे होम टाउन के मैंगो. ही वॉज क्यूरियस, और वो टू नो हाउ एंड व्हेन रंचपुर स्टार्टेड प्रोडक्शन सच गुड क्वालिटीज़ मैंगो. और वो ये जानने के लिए बहुत जिज्ञासु था, बहुत जानने की उसकी इच्छा थी कि कब और कैसे रंचपुर ने इतने अच्छे प्रोडक्ट मैंगो के कैसे रंचपुर से आए. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग, ही बोर्डेड अ बस फॉर रंचपुर एंड थ्रू एन इंक्वायरी रीच्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ सच मैंगोज़. नेक्स्ट मॉर्निंग वो बस में चढ़ा और रंचपुर गया ताकि वो जान सके कि ये कौन सा प्लेस है जहाँ से ये मैंगो के सप्लाई हो रहे हैं. ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी एंड नो दैट द मैंगोज वर कमिंग फ्रॉम हिज ओन फार्म विच ही हैड सोल्ड लॉन्ग एगो. वह बहुत यह देखकर और जानकर ही वॉज सरप्राइज टू सी एंड नो. यह देखकर और जानकर वो बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ दैट द मैंगोज वर कमिंग फ्रॉम हिज ओन फार्म, कि उसके ये खुद के फॉर्म में ये मैंगो आए थे, जो आम थे. विच ही हैड सोल्ड लॉन्ग एगो, जिसको उसने बहुत पहले बेच दिया था. ये उसी के फार्म के मैंगोज थे. ही वेंट टू मीट द फार्मर हु हैड ब्रॉट हिज फार्म. वो उस फार्मर से मिला जिसको उसने अपना फार्म बेचा हुआ था. द फार्मर टोल्ड हिम, फार्मर उससे बोला, द ईयर यू हैड सोल्ड मी योर फार्म वॉज अ ड्रॉट ईयर. जिस साल आपने हमको ये आम का पेड़ या आम का ये जो फार्म बेचा था, उस साल सूखा था. दैट ईयर द ट्रीज़ हैड रिमेंड फ्रूटलेस. उस साल जो ये ट्री थे वो फ्रूटलेस थे, उसमें आम नहीं आए थे. बट द नेक्स्ट ईयर द ट्रीज़ वर लोडेड विथ प्लम मैंगोज़. और अगले साल इसमें बहुत सारे मैंगोज़ आ गए. आई गॉट द फार्म सॉइल टेस्ट एंड थ्रू द रिपोर्ट. मैंने इस फार्म का जब सॉइल टेस्ट कराया और रिपोर्ट आया, आई केम टू नो, तब मैंने जाना, दैट सच सॉइल वॉज मोस्ट सूटेड फॉर मैंगोज़. तब मैंने जाना कि ये जो सॉइल है, यहाँ की जो मिट्टी है, ये मैंगो ट्री के लिए बहुत सूटेबल है. आई इमीडिएटली सो द होल फॉर्म विच सच सैपलिंग. मैंने इसमें और ढेर सारे पौधे लगा दिए. इट इज़ माई फॉर्म्स मैंगोज़ विच आर फेमस फॉर एंड वाइड. और ये मेरे जो मैंगो के फॉर्म है वो बहुत दूर दूर तक फेमस हैं. लिसन टू द वर्ड ऑफ द फार्मर, कृष्णा वॉज इन टीयर. ऐसा फार्मर के मुँह से सुनकर, ऐसा वर्ड सुनकर कृष्णा बहुत दुखी हुआ और उसकी आँख में आंसू आ गए. ही हैड मिस्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ ओनिंग द फेमस मैंगोज़ बिकॉज ही नो पेशेंस. वो ऐसा सुनकर इस मैंगो के बारे में इतने फेमस ऐसा अपॉर्चुनिटी वो खो चुका था. ये उसके खुद के फॉर्म के मैंगो थे. बिकॉज ही सो नॉट पेशेंस, क्योंकि उसने
पेशेंस नहीं रखा, उसने पेशेंस नहीं दिखाया, इसलिए वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो चुका था। कौन? कृष्णा। क्योंकि जो जिसने उसमें फॉर्म में जो मैंगो थे वो उसके फॉर्म के ही थे और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। नर्चर्ड टू इनकरेज डेवलप, किसी चीज़ को इनकरेज करना है डेवलप के लिए। इन्फेक्टेड, अफेक्ट भी था डिसीज, किसी भी रोग से, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी डिसीज से अफेक्टेड हो जाना उसी को इन्फेक्टेड बोलते हैं। फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन, किसी चीज़ से हम जब सेटिस्फाई नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते, उसी को फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, जब हम हो जाते हैं। ओमेन, इवेंट रिगार्डेड एज एविल, किसी बुराई से, जो बोलते नहीं कि मेरा बुरा समय चल रहा है या ये समय ठीक नहीं है, तो कोई इवेंट जो अच्छा ना हो। रियलाइज्ड इंजॉय ग्रेटली, जब हम लोग बहुत अच्छा इंजॉय करते, ग्रेटली। क्यूरियस, ईगर टू नो समथिंग, जब हम कुछ जानने की हमारे अंदर इच्छा होती है तो उसको क्यूरियस बोलते हैं, जिज्ञासा। बोर्डेड, गेट ऑन और इन टू अ व्हीकल, किसी भी व्हीकल पे चढ़ना, बोर्डेड होना, किसी भी वाहन पे। Why did answer the following question? Why did Krishna decided to grow mango tree in his own form? Krishna decided to grow mango tree in his form because there were no supply of good quality of good qualities mango in his town. What happened to the mango tree in the second year? They all got infected and could not be a fruit. On hearing the mango seller call out Ranchpuri mangoes, what was Krishna curious to know? Krishna was curious to know how and when Ranchpur started producing such good quality of mangoes. On reaching Ranchpur, what was Krishna surprised to know? Krishna surprised to see and know that the mangoes were coming in his own form. Why did the farmer sow the whole farm with mango sapling? Through farmer's soil tested, the farmer came to know that such soil was most suited for mangoes. This chapter 3 is done.